के बाद जो हमारी सतगामा कन्नी है उसने आज ये 15 दिसंबर की महापंचायत रखी और इस महापंचायत में सैकड़ों खापे भी आई। सारे हमारे किसान नेता आए, हमारे महिला संगठन, दलित संगठनों के और तमाम तरह के संगठन जो है आए। और मैंने खाप पंचायत के बीच में जो पूरा पक्ष था वो मैंने पक्ष रखा और मैंने न्याय की मांग की, क्योंकि मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूं, मैं एक पंचायती परंपरा का व्यक्ति हूं और मेरे ऊपर जिस तरह के आरोप लगाए गए और जिस तरह से राजनीतिक षड्यंत्र करके मुझे फंसाने की कोशिश की गई कि मैं कई साल तक जेल से ना निकलूं और मैं किसान मजदूर गरीब की लड़ाई में ना लड़ पाऊं, उस तरह का ये षड्यंत्र था। और मैंने पंचायत में मांग की थी कि सबसे पहले पंचायत फैसला करे कि अगर मैं दोषी हूं तो मुझे पंचायत फांसी की सजा दे, पुलिस और कोर्ट तो बहुत समय लग जाएगा। और पुलिस और कोर्ट मुझे कुछ भी करे, पुलिस चाहे मुझे जेल में भेजे और कोर्ट चाहे मुझे फांसी लटकाए, लेकिन मैं समाज का व्यक्ति हूं, समाज मुझे दोषी हूं तो सजा दे और निर्दोष हूं तो मुझे क्लीन चिट दे। मैं इस पूरी महापंचायत का, सभी नेताओं का, सभी का हाथ जोड़ के मैं आभार प्रकट करता हूं कि जो पंचायत में कमेटी बनी और जो तथ्यों की जांच करने के बाद में जो फैसला पंचायत में दिया गया कि भाई रवि आजाद जो है इस पूरे मामले में निर्दोष है। और उसके बाद जो और फैसले पंचायत ने लिए, जो ये दलित बेटी है इसके परिवार से मिलने का या एसपी से मिलने का, या आगे पंचायत कमेटी ने ये कहा कि भाई जब तक इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाएगा तब तक पूरा समाज खड़ा रहेगा। मैं आपके माध्यम से सतगामा कन्नी का, सभी खापों का, सभी किसान नेताओं का, सभी दलित महिला सामाजिक संगठन जितने हैं, मैं सबका हाथ जोड़ के सबका धन्यवाद प्रकट करता हूं। और मैं फिर पुनः ये बात कहता हूं कि भाई जो भरोसा समाज मेरे ऊपर करता है और जो पगड़ी आपने मुझे पहना रखी है, मेरी जान चली जाएगी लेकिन मैं उसके ऊपर दाग नहीं लगने दूंगा। आज भी एक महिला ही है, आज एक महिला आई थी वो मेरे वो मैं पास में बैठा था, वो काफी रहे थे। मेरे ऊपर जिस तरह के किडनैपिंग के या दलित बेटी से छेड़छाड़ के आरोप, मैं कभी सपने में भी नहीं मिला उन लोगों से, लेकिन जिस तरह का षड्यंत्र किया गया है, मैं फिर इसी बात को कह रहा हूं कि जनता उन षड्यंत्रकारियों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। और फिर मैं कह रहा हूं, मैं जब तक मेरे दम में दम है, मैं हर बेटी के सर पे हाथ रख के चलने वाला आदमी हूं। उसके बावजूद बेटियों का आरोप लगाना ये मेरे चरित्र के ऊपर हमला है। और पूरे देश में जिस तरह से मुझे बलात्कारी और यौन शोषण का आरोपी बनाया जा रहा है, मैं हर तरह से समाज को जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। जो महिला आई थी उसने काफी हंगामा किया, उसकी वीडियोस लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। उसके बारे में क्या कहेंगे? जो महिला थी, देखिए, जो कमेटी के सदस्य है रमेश पंगाल जी, बड़े भाई हमारे, और ये हमारे राजेश चेयरमैन जी हैं, ये उस बात, क्योंकि मैं बता दूं एक बात, जब मैं उस महिला के पास आके बैठा था तो उस महिला ने भी मेरे को बहुत भद्दी मेरे ऊपर टिप्पणी की थी कि भाई 16-16 साल की लड़कियों को तो कम से कम तू छोड़ दे, लेकिन मैं कुछ नहीं बोला। और जिस भाई वो सुरेंद्र किलका जी, पूर्व जिला पार्षद, आप बताओ। किलका जी काफी रहे थे और उसकी चोरी जो थी उसने मारी जानबूझ के। मैं बोला बहन जी आप ऐसे क्यों करियो पंचायत में? मैं नहीं जानता हूँ कहाँ से कौन हो बहन जी, कहाँ की है। मैं बहन जी आप पंचायत में ऐसा प्रदर्शन क्यों करियो? आप मेरे कुर्ते पे खून लगा है। उसने जानबूझ के होके किन्ने पर चोरी मारी और उस किलका जी के लात मारने लगी। मैं बोले आप हमारी बहन हो, पंचायत में किसी पुरुष पर ऐसे उसका अपमान मत करो। भरी पंचायत, ये पंचायत परमेश्वर होती है, आप मारपीट क्यों करती हो? ऐसे बोलते बोलते वो कुर्सी खड़ी हो गई वो, ठीक है ना। वो महिला बिल्कुल प्रायोजित थी और जिन लोगों ने झूठा केस भाई रवि आजाद पर बनवाया है, पूरा प्रायोजित, पूरे षड्यंत्र के तहत, उन लोगों की भेजी हुई पैसे दे करके एक बहुत ही उच्च विचारों की महिला थी। हम महिला जाति का सम्मान करते हैं। उसने पंचायती परंपरा का अपमान किया है। पंचायत एक परमेश्वर का रूप होती है। उसने पूरे इलाके के समाज की पंचायत के मुंह पर थूकने का काम किया उस महिला ने।
वो महिला जो है, हालांकि महिला जननी होती है, हमारी माता बहन भी महिला है, लेकिन उस महिला ने बड़ा घिनौना काम पंचायत के बीच में किया है और हम पूरे शर्मसार उस महिला उसको भेजने वाला बहुत गिरा इंसान है। भगवान के न्याय होगा ना तो वो जल्दी जनता के सामने आ जाए, भेजने वाला व्यक्ति भी। और एक अनिल ने बताया कि पैसे लेकर के कमेटी के सदस्य जो बाहर से जितने भी पूरे प्रदेश से आए हुए थे हमारे गणमान्य लोग, वो खापों के प्रतिनिधि थे, 36 बिरादरी के प्रतिनिधि थे, वो हर तरह के संगठन के प्रतिनिधि थे। एक जो हमारी व्यवस्था है देश में, एक है न्याय प्रणाली संवैधानिक, लेकिन उससे भी बड़ी अगर देश में माना जाए तो एक है सामाजिक न्याय प्रणाली, जिसको हम बोलते हैं खापों के न्याय, पंचायतों के न्याय, सरपंचों के न्याय, मुखिया के न्याय। उसके सहारे देश चलता है। और जो आज जिस तरह से हमने इस पूरे प्रकरण को देखा, कैसे एक निर्दोष के ऊपर पोस्को जैसे धारा लगा करके, तो एक शर्मसार हुई वो हमारे जो खापों के प्रतिनिधि हैं। क्या हमारे समाज में कुछ ऐसे गंदगी भरे कीड़े भी हैं जो ये प्रलोभन देते हैं कि 15 लाख दे दूंगा, अगर 10 लाख दे दूंगा, उसका नाम ले दो, ये ले दो, वो ले दो। और आज एक चीज और भी देखने में मैं महिलाओं को विशेष करके कहना चाहूंगा, जबकि पंचायत में निर्णय लिया गया है, जो सुरेंद्र किलका जी हैं उनके ऊपर मार पीट का जो काम किया, हमारी पूरे देश नहीं दुनिया के जो भी जिन देशों में पंचायती सिस्टम है, खापों का अस्तित्व है, उसके ऊपर जो जिस तरह से एक निंदनीय प्रहार किया गया है, उस महिला के विरुद्ध भी एक्शन या FIR की जाएगी। और सबसे पहली बात सबसे बड़ी है, रवि आजाद जितने भी हमारे ये नहीं है कि हमारे यहाँ जज नहीं है, हमारे यहाँ वकील नहीं है, पंचायतें भी हमारे प्रतिनिधि भी इतने अनुभवी हैं, ऐतिहासिक फैसले लिए हैं देश में हमारे प्रतिनिधियों ने। अगर सरकार ये ना सोचे, सुप्रीम कोर्ट ये ऐतिहासिक फैसले लिए, उस कसौटी के ऊपर रवि आजाद की इसमें मध्यस्थता कह लो, लिप्तता कह लो, 0% पाई गई। और रवि काफी गंभीर आरोप है वो लगाए गए हैं और राजनीतिक दबाव है वो दिख रहा है। और आज बड़ी महापंचायत हुई है, अगर इसके बीच में आज कोई गिरफ्तारी का निर्णय लिया जाता है तो पंचायत का क्या? देखिए, मैं इस बात को फिर कह रहा हूं कि जब समाज ने मुझे क्लीन चिट दे दी है तो पुलिस जो है या सरकार मुझे फांसी तोड़ दे, मुझे किसी बात की परवाह नहीं है। पुलिस की पहले भी प्रताड़ना सही है, पहले भी जेलों में गए हैं, इतने मुकदमे दर्ज है, पुलिस के सामने हम घुटने नहीं टेकते। लेकिन समाज जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है, बहन बेटियों के सम्मान के लिए लड़ने वाले लोग हैं हम, और बहन बेटियों के अपमान का या उनके शोषण का आरोप लगाए, ये चीज हम खुद कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और रही बात, पहले इस बात को बता दिया गया था पहले भी कि भाई ये सारा जो षड्यंत्र है ये पूर्व मंत्री का और उसके गुर्गों का ये षड्यंत्र है, और पुलिस को दबाव दे करके काम करवाया गया। पुलिस ये काम करना नहीं चाहती, दबाव दे करके। रवि आजाद निर्दोष है, रवि आजाद निर्दोष है। अभी आपने ये है वो भाई किलका जी पूर्व जिला परिषद, बोलो प्रधान जी। अभी आपने जो एक सवाल पूछा, भी अब आपको पुलिस से अगर पकड़ ले तो फिर क्या करेगी? समाज इनके साथ है। रवि आजाद को समाज ने क्लीन चिट दी है, यहाँ की 7 गांवों की पंचायत और एरिया के लोगों ने ये क्लीन चिट दी है। अगर रवि आजाद के साथ फिर भी पुलिस अगर कोई जास्ती करती है तो पूरा समाज गाँव और पूरा हरियाणा इनके साथ खड़ा है। ये कोई प्रकरण नहीं था, ये तो सोची समझी चाल थी सर, ये तो बिल्कुल भेजी गई थी। ये तो रवि आजाद के खिलाफ ये रची हुई साजिश थी। ये वो महिला बिल्कुल साजिश के तहत आई थी। उसने आते ही हमारे साथ बदतमीजी, धक्का मुक्की, थप्पड़ मुक्का, उसकी तो प्लान थी। वो तो रवि भाई के साथ भी, हमारे वहाँ डॉक्टर था, वकील थे सुरेंद्र, उसके साथ भी उसने बदतमीजी, उसने बहुत लोगों के साथ बदतमीजी की। और हमने तो उसको बार बार कहा, हमने कहा भाई बहन जी आप ऐसे कैसे कर रही हो, लेकिन वो तो एक सोची सब्जी चाल के साथ बिल्कुल प्लान के साथ आई। और 2 साल पहले मेरे ऊपर भी उसने हरिजना एक्ट लगाया था जी 10 लाख रुपए देके मेरा पंडा छूट गया था जी। ये तो इसी का भाई साहब अरियास वाला मेरा मीर सिंह नाम है। तो ये पैसे लेने के लिए करते, पैसे
इनका खून किनकी मुंह लगा बात हुआ कर है। रहे हैं जिन्होंने आज हंगामा किया, जिन्होंने रवि के ऊपर रवि के ऊपर आरोप इसी लगा, के बड़े भाई ने रवि के ऊपर आरोप हाँ, ये कब की बात बता रहे हैं? 25/5/23 की 2 साल पहले। 25/5/23 की वो पूरा मामला क्या था? पूरा मामला तो मैं पैसे मांग रहे थे उनके 3 लाख है। जी जी वो पैसे उड़ाने के लिए उन्होंने हमारे ऊपर केस किया था। आगे- आगे। 5 साल एक मिनट जी जी जी। तो तब भी कोई राजनीतिक दबाव था, वो आया था आपके ऊपर? हो सकता होगा लेकिन सामने नहीं आया।